गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारे जो सारे चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, इस बार हम आज की इस वीडियो से जो है मतलब आगे से जो पुनः अभ्यास है इसको हम करेंगे। ठीक है इनकी रिवीजन वर्क है जो हमारा स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन वर्क में हम पहले से जो दोबारा से चैप्टर पढ़ लेते हैं। कुछ भी हमारे चैप्टर थे मैंने जो आपको नोट्स बना के समझाए थे। ठीक है, तो इसको हम जो है बुक से अब जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो फसलों का उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, तो पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बूजो जो हैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने चचा के घर गए। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके जो चचा हैं वो किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो। और एक दिन उन्होंने जो है कुछ औजार देखे जिसमें खुरपी, शॉल और खेत जोतने का यंत्र आदि थे उनके खेत में। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको पता ही है कि प्रत्येक जो सजीव चीज़ है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, और जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और क्या आपको स्मरण है कि जो हरे पौधे होते हैं वे अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सभी जानवर सहित मनुष्य अपना भोजन जो है दूसरों से प्राप्त करता है और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो किस प्रकार से जो जानवर हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो लेकिन पहले हम जो है भोजन हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है इसको हम जानेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स और बोथ। तो आपको पता ही है कि प्रत्येक सजीव को कार्य करने के लिए और आवश्यक जो कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है और जो विभिन्न बॉडी फंक्शन होते हैं जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इनके लिए जो है भोजन की आवश्यकता होती है। और जो ये भोजन होता है यह विभिन्न जो ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव हैं, उनको पौधों से, जंतुओं से और दोनों, कभी कभी दोनों से ही प्राप्त होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। और कई बड़ी मात्रा में बड़ी जनसंख्या में जो है भोजन को उत्पादित करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। लगातार उत्पादन और सही प्रबंधन और उसका वितरण बहुत आवश्यक है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि का इतिहास हम जानते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ सम सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, दिस इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब हम एक ही प्रकार के पौधों को एक स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाते हैं तो इसे फसल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। उदाहरण के लिए जब हम गेहूं की फसल उगाते हैं तो एक खेत में जो है सारे ही गेहूं के ही पौधे होते हैं। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप सभी को बताइए जो फसलें होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे कि दालें, सब्जियां और फल। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो इन सभी को जो है सीजन के अनुसार यानी कि मानसून या उसके अनुसार जो है विभिन्न वर्गों में जो विभाजित किया गया है। इंडिया जो वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वारी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो यहाँ पे जो मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं जैसे कि ताप, उष्णता और बारिश, ये प्रत्येक जगह पर अलग अलग है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो इस प्रकार से जो है भारत के प्रत्येक भाग में जो है विभिन्न प्रकार की जो है फसलें वो उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो फसलों में इतनी विभिन्नताएं होने के कारण भी दो जो है फसलों के जो पैटर्न्स हैं यानी कि जो प्रणाली हैं वो आसानी से पहचानी जा सकती हैं। वो हैं खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, यानी कि खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। तो खरीफ की फसलें क्या हैं इनको देखते हैं हम। द क्रॉप्स विच आर sown in rainy seasons are called खरीफ क्रॉप्स है।
वे फसलें जो बारिश के सीज़न में लगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो जो रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है भारत में, वह जून से सितंबर तक होता है। पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये जो है खरीफ की फसलें हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वह फसलें जो जाड़ों के मौसम में जैसे अक्टूबर से मार्च के बीच में लगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें कहा जाता है। जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड, यानी कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तिलहन। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा जो दालें और सब्जियां होती हैं वो विभिन्न जगहों पर जो है गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। बेसिक, अब अगला पॉइंट है हमारा बेसिक प्रैक्टिसाइज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसलों को उत्पादन करने के लिए विभिन्न जो पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो पौधों को जो है फसल उत्पादित करने के लिए जो है किसानों को समय समय पर जो है आवश्यक जो है क्रियाएं वो करनी होती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तो उसी प्रकार की क्रियाएं जिस प्रकार से एक माली या आप जो है अपने गार्डन में जो है औषधीय पौधों को उगाने के लिए करते हैं अपने घर में। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इस सब ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं इनको हम जो है कृषि के लिए की जाने वाली जो क्रियाएं कहा जाता है, जो नीचे दी गई हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। सॉइंग, यानी कि इसको बीज बोना। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, और उसमें फिर खाद और खाद डालना। इरिगेशन, सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और उसको वीड्स यानी कि जो अवांछनीय पौधे होते हैं उनसे उनको हटाना जो है वो वीडिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग, ठीक है, उसको फिर फसलों को हार्वेस्ट करना यानी काटना। फिर उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज यानी कि उनको फिर स्टोर करना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो कल की वीडियो है उसमें से स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे जो है मिट्टी को तैयार किया जाता है, ठीक है, फसल को उगाने के लिए। यहाँ से हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।